Good afternoon, everyone. Myself Amit Munjal, PGM in Highway Operations. आज का जो हमारा डिस्कशन है वो बेसिकली जो एम्बुलेंस लगी हुई हैं हमारी सेंट्रलाइज्ड एजेंसीज के थ्रू। एम्बुलेंस हमारी 8 कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू पूरे देश में सारे पीआईयूज, ऑलमोस्ट सारे पीआईयूज कवर होते हैं। इसमें हमने एम्बुलेंस लगा रखी है हेडक्वार्टर से। उन एम्बुलेंस का पेमेंट हेडक्वार्टर से होता है, मंथली पेमेंट हर गाड़ी का। लेकिन उस पेमेंट में कुछ चैलेंज आए लास्ट के कुछ सालों में, तो अब उसमें एक छोटा चेंज किया गया है। उस चेंज को आज हम इस वीसी में डिस्कस कर रहे हैं ताकि सभी लोग उसको सीख जाएं, क्योंकि आज या कल से हम उस चेंज को इस नए मॉड्यूल को अडॉप्ट कर रहे हैं। अभी तक जो हो रहा था वो ये था कि हर एम्बुलेंस का पीआईयू वाइज एक एसएलए सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो था वो वेरीफाई मैनुअली होके आता था हर पीआईयू से। जब किसी एजेंसी के पूरे मंथ के सारी एम्बुलेंस के वो पूरे हो जाते थे एसएलए वेरिफिकेशन, तब वो हमारे यहाँ बिल सबमिट करता था। और इस सारे प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी तो 6-6 महीने भी लग रहे हैं, 8-8 महीने भी लग रहे हैं। उसको फास्ट करने के लिए, ताकि उनकी सर्विसेज इंप्रूव हो सके, ये नया मॉड्यूल बनाया गया है। इसमें एसएलए वेरिफिकेशन के भी 2 पार्ट हैं। एसएलए में टोटल पॉइंट्स 100 पॉइंट्स में से देना होता है हर एम्बुलेंस को, और उस 100 में से 70 पॉइंट्स है एक, और एक है 30 पॉइंट्स। 30 पॉइंट्स अभी भी हेडक्वार्टर ही करेगा। आउट ऑफ 70 पॉइंट्स पीआईयूज को करना होता है। अभी भी वो करते हैं, बट वो मैनुअली करते हैं, लेकिन अब से ये डाटा लेक के थ्रू होगा। सैनी जी, मेरी आवाज आ रही है ना? यस बॉस, आपकी आवाज आ रही है। और मेरी रिक्वेस्ट है सारे पीआईयू से, ये मैं एक बार सभी को म्यूट ऑल कर रहा हूँ, और म्यूट अपने आप ना करें। मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। अभी हमारे सर बोल रहे हैं, सर के बोलने के बाद कुछ क्यूरी मैं बताऊंगा आपको ट्रेनिंग, और कुछ क्यूरी होगी तब आप मेरे से पूछना। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। ठीक है, स्टार्ट कीजिए बॉस। हाँ, तो जो मैं बता रहा था आपको, आपका जो एसएलए वेरिफिकेशन है फ्रॉम ईच पीआईयू आउट ऑफ 70 मार्क्स फॉर ईच एम्बुलेंस, अब वो डाटा लेक के थ्रू होगा। अब इसमें पेपर वर्क नहीं होगा, आपको डाटा लेक के थ्रू एक फॉर्म मिलेगा जो कि हेडक्वार्टर हाईवे ऑपरेशंस विंग के द्वारा इशू किया गया होगा। ये एक नया मॉड्यूल हमारा डाटा लेक में डेवलप हो चुका है। अगर आप अपना डाटा लेक लॉग इन करेंगे, उसमें ऊपर ड्रॉप डाउन सर्च वाली जगह से एम्बुलेंस का एक नया मॉड्यूल अवेलेबल अब दिख रहा है। तो आपको वहां से एक फॉर्म अभी इशू हुआ करेगा हर मंथ के लिए, जितनी भी एम्बुलेंस उस पीआईयू में अभी लगी हुई है, डिप्लॉयड है, एक फॉर्म आया करेगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अभी अगस्त चल रहा है, आपको अगस्त में जुलाई के महीने का जो बिल है वो एक फॉर्म आएगा आपके पास। उस फॉर्म में आपको 70 मार्क्स में से कितना मार्क्स उसको देना है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, वो आपको विद इन 15 डेज उसमें इनपुट करना है। जो भी उसकी परफॉर्मेंस रही है इस महीने में, जुलाई के महीने में, आउट ऑफ 70 आपको उसमें, चाहे आप उसमें 70 मार्क्स कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस लिखी हैं इस सर्कुलर में भी लिखी हैं, जो कि मैंने शेयर किया हुआ है अभी स्क्रीन पे। आप चाहें तो इसको क्लिक कर सकते हैं फोटो। ये 30 जुलाई का सर्कुलर है, सभी को ईमेल से भेजा हुआ है। इस सर्कुलर में भी 70 मार्क्स में से आपको मार्किंग कैसे करनी है वो एनेक्शर में लिखा गया है। ये एनेक्शर 1 में एसएलए वेरिफिकेशन की 70 मार्क्स में से सभी पीआईयूज को कैसे मार्किंग करनी है, ये सब इसमें दिया गया है। आपको चाहे अपने एईज की हेल्प से कर सकते हैं, या खुद कोई पीआईयू करना चाहे तो खुद भी कर सकता है। एक सिस्टम डेवलप करना है लोकल लेवल पे, जिसमें जब भी कोई इंसिडेंट होता है, एम्बुलेंस स्पॉट पे जाता है, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम रिकॉर्ड हो जाना चाहिए हर इंसिडेंट अटेंडिंग का। उस रिस्पॉन्स टाइम का मंथ में क्या एवरेज आता है, अगर वो 15 मिनट से कम है तो उसको 70 आउट ऑफ 70 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर 90 to 95% ऑफ द केसेस में वो 15 मिनट था से कम था तो 60 पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसे ये डिटेल प्रोसीजर लिखा हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस सर्कुलर का और इस आज की वीसी का पॉइंट ये है कि जब भी ये फॉर्म हेडक्वार्टर से इशू होगा, सभी पीआईयूज के पास आएगा, विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर इस फॉर्म को भर के ऑनलाइन आपको सबमिट करना है। इस फॉर्म को अगर आप 15 दिन के अंदर सबमिट नहीं करेंगे तो ये फॉर्म ऑटोमेटिकली हेडक्वार्टर के पास वापस आ जाएगा, और उसके बाद आप नहीं भर पाएंगे। इस फॉर्म को आपको 15 डेज के अंदर ही
अपने पॉइंट्स भरने हैं कि आपको इस एम्बुलेंस के मंथली रिस्पॉन्स टाइम के हिसाब से कितने पॉइंट्स भरने हैं। प्लस जो अदर फीचर्स थे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे कि अगर आपको कोई पेनल्टी है वो आपको इम्पोज करनी है कि उसने कॉल नहीं अटेंड किया आपको कॉल करने के बाद भी, वो भी उस फॉर्म में आपके पास एक स्लॉट रहेगा, वहां से आप भर सकते हैं कि आपको कोई पेनल्टी उस एम्बुलेंस एजेंसी पे लगानी है, इम्पोज करनी है तो कर सकते हैं। सेकंड, आपको एक सर्कुलर मार्च 2021 में भी इशू किया गया था, जो कि इस सर्कुलर में रेफर किया गया है पेज नंबर 2 पर बी में। दिस इज NHI पॉलिसी सर्कुलर नंबर 18.66 2021, जो कि 11 मार्च 2021 को इशू किया गया था, जिस सर्कुलर के थ्रू आपको उस एम्बुलेंस की सारी स्पेसिफिकेशंस बताई गई थी कि क्या क्या उसमें होना चाहिए, उसके अंदर कितनी मेडिसिन होनी चाहिए, कितने उसके अंदर इक्विपमेंट होने चाहिए, किस टाइप का वो बॉडी होना चाहिए, वो सब इसके अंदर लिखा है। तो PIUs से एक और अनुरोध है कि आप लोग इस एम्बुलेंस को एटलीस्ट मंथ में एक बार या तो खुद या फिर अपना रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि AEI, उनके थ्रू एटलीस्ट इसको एक बार इंस्पेक्ट जरूर करवा लें कि उसके पास सारी मेडिसिन हैं, वो कोई एक्सपायर्ड तो नहीं है, सारे इक्विपमेंट्स उसके वर्किंग कंडीशन में है, ये सब चेक कर लीजिए। क्योंकि ये वाला स्लॉट भी जो कि SLA वेरिफिकेशन का फॉर्म होगा, इसके अंदर एक स्लॉट मंथली इंस्पेक्शन का भी होगा। अगर आपको उसमें कुछ कमी दिखती है, कोई दवाई नहीं है, कोई एक्सपायर्ड दवाई है या कोई कंडीशन ठीक नहीं है उस एम्बुलेंस की, तो आप इस मंथली इंस्पेक्शन वाले स्लॉट में उसको डाल सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और है कि अगर किसी कारण से कोई एम्बुलेंस को डीमोबिलाइज करना है या नया एम्बुलेंस मोबिलाइज करना है, तो उसको एटलीस्ट 45 डेज पहले आप E-ऑफिस की फाइल से आप अपने RO के थ्रू हेडक्वार्टर हाईवे ऑपरेशन जोन में भेज दीजिए। क्योंकि देखा गया है पिछले कुछ टाइम में कि ये जो डिमोबिलाइजेशन की रिक्वेस्ट आती हैं वो बहुत ही सडन आती हैं कि आपको आज ही लेटर दिया गया है कि कल से आप अपनी एम्बुलेंस हटा लो। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में थोड़ा सा उसका डिस्प्यूट बन जाता है फिर, इसीलिए एटलीस्ट 45 डेज इन एडवांस आप अपना प्रपोजल मोबिलाइजेशन या डिमोबिलाइजेशन का भेज सकते हैं NHI हेडक्वार्टर हाईवे ऑपरेशन जोन में। तो मेरी तरफ से आज इतना ही कहना है कि जो आज से हमारा ये फॉर्म इशू होना स्टार्ट होगा, क्योंकि अब से हमारी ये एम्बुलेंस एजेंसीज हैं वो अपना मंथली बिल हेडक्वार्टर में सबमिट कर रही हैं बिना SLA वेरिफिकेशन के, और यहाँ से फॉर्म इशू होगा, आज से ही स्टार्ट हो जाएगा, और विद इन 15 डेज आपको अपना फॉर्म को भर के वापस भेजना है, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा, और फॉर जो भी क्लेम किया है एजेंसी ने SLA आउट ऑफ 70 वो उसको मिल जाएगा। तो विद इन 15 डेज जरूर आप इसको भर दीजिए, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन थ्रू ईमेल भी आता रहेगा जब तक आप भरेंगे। मेरी तरफ से इतना ही है, बाकी सैनी जी आपको डिटेल्ड इस मॉड्यूल के बारे में सारा फीचर्स बता देंगे अभी, वो आप ध्यान से जरूर सुन लीजिए, खासकर डाटा एंट्री ऑपरेटर सॉरी डाटा लेक ऑपरेटर जो है हमारे सभी PIUs में, वो ध्यान से इस सिस्टम को समझ लें ताकि जितनी कंफ्यूजन हो वो आज ही अपने क्लियर कर लें, क्योंकि ज्यादा 15 डेज का टाइम कोई बहुत ज्यादा नहीं है, उसको उसमें करना है। ये हमारी सर्कुलर जो सर ने अभी बताया वो सर्कुलर आपके सामने, ये सर्कुलर अगर आपको देखना है कि सर मुझे भी देखना है, कहाँ से देखूं मैं, क्या देखूं, कैसे देखूं, उसके रिगार्डिंग तो आपको एक काम करना है, डाटा लेक में लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में फर्स्ट में जो वो आते हैं कौन से, वो एक बार बता देता हूं मैं, वैसे तो आप लोग सब जानते हो, फिर भी एक बार बताने की जिम्मेदारी है। जैसे मैं डाटा लेक खोलता हूँ, वो राइट साइड में शो करता है सर। यस, यहाँ पे देखिए आपके सामने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP फॉर द वेरिफिकेशन सर्विस। तो मैं जो बोल रहा हूँ मैं इसी के थ्रू बोलूंगा। तो आप लोगों को अगर जैसे मैं कई बार क्या होता है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में कई मैसेज आते हैं कि सर SOP दे दीजिए, या हमें समझ में नहीं आ रही, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। अगर फ्यूचर में कुछ करना हो आपको, फ्यूचर में कुछ देखना हो आपको, कभी भी कुछ देखना हो, तो इनमें देख लीजिए करो आप। आने वाले समय में मैं इसमें भी अपडेट कर दूंगा, जो लास्ट में हमारे ये वाले हैं मैंडेट में, और ये इनमें, इसमें मैं अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ से देख सकते हैं, और डाउनलोड मैंने किए वो कर सकते हैं। तो बेसिकली सर ने ब्रीफ बता दिया है कि कैसे क्या करना है, सर्कुलर आपके पास में है, और इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, किस लेवल पे क्या काम होगा, कौन सा यूजर क्या काम करेगा, वो सारी चीज बताई गई है।
मेरा जो काम स्टार्ट होता है वो डाटा लेक के रिगार्डिंग होता है। पॉलिसी के रिगार्डिंग जैसा सर ने बताया था कि अगर आपने 15 दिन में नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट, जैसे हमारा कंसिल इसका नहीं होता ग्रीवेंस वाला 7 दिन 15 दिन ये वाले, सेम इसमें है कि अगर 15 दिन तक आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट जो एक्शन का बटन सर बोल रहे थे ना जो क्या है, तो आपके सामने एक्शन का बटन हट जाएगा और वो कंसर्न यूजर के पास चला जाएगा, जो हमारी डिवीजन है उन्हीं के पास चला जाएगा। और कैसे क्या परसेंटेज देना है, कितने पॉइंट देने हैं आपको, वो आपके सामने है। 95% केस आएंगे तो 70, 90 से 94.99 आएंगे तो 60, 85 से 89 के बीच में आए तो 50, ये आपके सामने केसेस के रिगार्डिंग है। तो ये पीआईयू लेवल पे इस प्रकार से उनका वो करेंगे। अब बात आती है डाटा लेक पे कौन सा यूजर क्या काम करेगा। सो सबसे पहले आपको ये वाली एसओपी ओपन करनी है और इसमें ये देखिए एसएलए वेरिफिकेशन सेंट्रलाइज एम्बुलेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम स्टार्ट हो रहा है वो हमारे एनएचएआई, इसमें 2 यूजर हैं। 2 यूजर कौन कौन से, जैसे आप लोग ये बोले सर ड्रोन एजेंसी खुद का या फिर सेफ्टी कंसल्टेंट खुद का इनवॉइस डालता है, एजेंसी वाले क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इस मॉड्यूल को एक तरह से शुरुआत की गई है, आने वाले समय में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो इनहेंस भी किया जा सकता है। फिलहाल इसमें 2 ही यूजर हैं। पहला यूजर है वो हमारा है एनएचआई हेडक्वार्टर में हाईवे ऑपरेशन डिवीजन सर जो आपके सामने थे, और दूसरा यूजर है वो पीआईयू लेवल है कि कैसे उनको क्या काम करना है। पीआईयू का छोटा सा काम है वो मैं आपको बताऊंगा, बट पूरी एसओपी में आपको बता देता हूं कि ताकि आपको ये पता चले ये काम किससे करवाना है। कई बार काम अटका पड़ा होता है। कल परसों मेरे पास 1-2 ऐसी टिकटें आई थी सर, वो एम्बुलेंस के पेमेंट का क्या करना है, तो उसमें कुछ आपके सामने सर ने बताया कुछ अपडेशन हुआ है, तो किस लेवल पे क्या काम होगा वो 1 by 1 आप देख लीजिए। सो राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग रिगार्डिंग एम्बुलेंस एजेंसी ऑनबोर्डिंग बाई HQ, एम्बुलेंस डिटेल्स बाई HQ, एसएलए वेरिफिकेशन सेंट्रलाइज एम्बुलेंस, ये वाले। तो इसमें आपके सामने ये है और इसमें मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो एनएचए हेडक्वार्टर में जो हमारे ऑपरेशन हाईवे ऑपरेशन में जो सर हैं वो वहां पर डाटा लेकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में, और जैसे हर एक मॉड्यूल में होता है, ऑलरेडी वैल्यू अगर आपकी है इन दैट केस आपको भरी हुई मिलेगी, और अगर नहीं है इन दैट केस यू कैन क्लिक ऑन द न्यू बटन, और न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको ये एम्बुलेंस एजेंसी ऑनबोर्डिंग बाय HQ, इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1.1 नेविगेट टू एम्बुलेंस एजेंसी इन द सर्च मेन्यू, देन स्क्रीन गिवन बिलो विल अपीयर इन द HQ, login in HQ can onboarding the ambulance agency by clicking on the new button as highlighted in the screen blue। कहने का मतलब यही है कि एनएचआई हेडक्वार्टर में जो जीएम सर थे आपके सामने, वो अपना डाटा लेक लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद वो सबसे पहले सेंट्रलाइज जो एजेंसी होती है वो एजेंसी को यहाँ पे ऑनबोर्ड करेंगे। इसमें जैसे ऑलरेडी अगर आपका डाटा पड़ा हुआ उनके पास में तो आएगा, अगर नहीं है तो वो न्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे, दे विल क्लिक ऑन द न्यू बटन। जैसे ही वो न्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आफ्टर देन ब्लो स्क्रीन विल अपीयर, कौन सी स्क्रीन, रजिस्टरिंग ऑफ एम्बुलेंस एजेंसी इनटू डाटा लेक पोर्टल। Step 1.2 after clicking on the new button tab from form as shown below will be appear for the onboarding purpose, in which HQ have to fill the details of ambulance agency by entering agency 10 GST नंबर, एजेंसी यूपीसी, ये जो आपके सामने कॉलम है उनके बारे में बात हो रही है। कॉन्टैक्ट नंबर, कंसर्न पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग डेट, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड सबमिट। सो आपके सामने ये वाली चीज है। इसमें क्या करना पड़ेगा, ये मैंने क्या किया, जैसे मैंने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद न्यू वाले बटन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एजेंसी जो ये जो आपके सामने आ रही है एम्बुलेंस एजेंसी डिटेल, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं एजेंसी की डिटेल भरूंगा कि भाई उसका पैन नंबर क्या है। ये कौन भरेगा, ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये जो डाटा फिल किया जाएगा, ये डाटा फिल किया जाएगा वो हमारे कंसर्न डिवीजन के थ्रू फिल किया जाएगा। और इसमें जैसे क्या क्या हो गया, एजेंसी का पैन नंबर हो गया, जीएसटी नंबर हो गया, एजेंसी यूपीसी किसके ये है आपके साथ, कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी आईडी हो गई, और उसके बाद में एजेंसी का नाम आ गया। नाम आने के बाद में ईमेल आईडी भरेंगे, ईमेल आईडी के बाद में कॉन्टैक्ट नंबर भरेंगे, कंसर्न पर्सन नेम भरेंगे, कॉन्टैक्ट साइनिंग डेट भरेंगे, और एजेंसी सेंट्रलाइट एग्रीमेंट। सो यहाँ पे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, ये आपके सामने जो फिल की जाएगी वो फिल की जाएगी, वो हमारी इसके थ्रू एनएचए हेडक्वार्टर में फिल की जाएगी। आफ्टर देन वो सबमिट बटन क्लिक कर देंगे।
HQ कैन बी डिमोबिलाइज। अगर आपने कोई एजेंसी को, एजेंसी मतलब जो सेंट्रलाइज एजेंसी होती है, जिनकी एक तरह से जो कंपनीज होती हैं जिनकी एम्बुलेंस चलती हैं, अगर उन्होंने यहाँ पे उनको वो कर दिया, जैसे रजिस्टर्ड कर दिया, रजिस्टर करने के बाद में कई बार नहीं होता कि वो चली गई, 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, तो उनको डिमोबिलाइज भी करना पड़ता है। इन दैट कंडीशन ये सारा का सारा काम भी हमारे NHAI हेडक्वार्टर में हाईवे ऑपरेशन जो डिवीजन होता है वो ही करेंगे। वो क्या करेंगे, वो आपके सामने है कि वो HQ कैन बी डिमोबिलाइज एनी एजेंसी बाय क्लिकिंग ऑन, ये आपके सामने बटन है, इस पे क्लिक करेंगे, डिमोबिलाइज वाला, इस पे क्लिक करेंगे और इसमें डिमोबिलाइज पे क्लिक करने के बाद उनके सामने ये देखिए, HQ कैन डीमोबिलाइज एनी एजेंसी बाय इंटरिंग एंड डेट एंड एंड एग्रीमेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन जो फिल की थी उसके बाद में 2 नए कॉलम उनके पास में आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट एज ओरिजिनल एग्रीमेंट और एक है एग्रीमेंट एंड डेट। ये सारा का सारा किसके थ्रू होगा, ये सारा का सारा हमारा जो है आपके सामने NHAI हेडक्वार्टर में हाईवे ऑपरेशन डिवीजन के थ्रू किया जाएगा। और उसके बाद में मैंने बता दिया एजेंसी को कैसे उनको रजिस्टर्ड करना है, कैसे उनको डिमोबिलाइज करना है। अब आता है HQ कैन रीमोबिलाइज एनी एजेंसी बाय क्लिकिंग ऑन द रिमोबिलाइजेशन बटन फ्रॉम एक्शन टैब। ये भी टास्क कौन करेगा, ये NHAI हेडक्वार्टर से ही कंसर्न डिवीजन है वो रीमोबिलाइज दोबारा से उसी को कर सकता है। रिमोबिलाइज का मतलब कि अगर उनको भरा हुआ देखना है तो आपको पता है व्यू में जाएंगे, सबमिशन फॉर्म कर दे सकते हैं, और एक्शन का मतलब ये टास्क उनको परफॉर्म करना है। ये इंफॉर्मेशन PIU लेवल पे मैं केवल आपको नॉलेज बेस दे रहा हूं, इसमें आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि सर इसमें हमें क्या करना है। आपको केवल नॉलेज के लिए बताया जा रहा है कि कल को अगर कोई ऐसा काम होगा, कल को कुछ ऐसा होगा तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई मेरा काम क्या है। तो ये चीजों के लिए फिर आपको फोन नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट कंसर्न यूजर को बता देंगे कि आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ, नॉलेज पर्पज से मैं ये मॉड्यूल आपको समझा रहा हूँ। और उसके बाद में ये रिमोबिलाइज हो गया। HQ कैन रिमोबिलाइज एनी एजेंसी बाय इंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग डेट एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इंफॉर्मेशन। तो ये सारा काम कौन करेगा, ये NHAI हेडक्वार्टर से हमारे कंसर्न GM सर करेंगे। अब HQ कैन अपडेट एनी एजेंसी बेसिक डिटेल बाय क्लिकिंग ऑन अपडेट एजेंसी डिटेल बटन फ्रॉम एक्शन टैब। ये काम कौन करेगा, ये हमारा NHAI हेडक्वार्टर से ये जो हाईवे डिवीजन है ये करेंगे। अपडेट एजेंसी डिटेल, अपडेट एजेंसी के थ्रू अपडेट करेंगे। इसमें ये हो गया आपके सामने, और उसके बाद मैं चलता हूं HQ कैन अपडेट एनी एजेंसी, HQ कैन अपडेट एनी एजेंसी बेसिक डिटेल। बेसिक में क्या क्या होता है, अगर किसी की मेल ID चेंज करनी हो, जैसे आपको फोन आए कई बार, एजेंसी वाला बोले सर मुझे तो वो करवाना है, तो वो आपको करना है तो आपको कंसर्न डिवीजन से ही बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कई बार आप टिकट रेज कर दें कि सर ये कर दीजिए वो कर दीजिए। एजेंसी में हमने उनको आपके सामने दे रखा है कि कैसे उनके सामने वो काम करना है। और उसके बाद में कंसर्न पर्सन नेम हो गया, ये मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के रिगार्डिंग है ये। बाई क्लिकिंग ऑन द एजेंसी एक्टिविटी लॉग, अगर भरा हुआ कुछ देखना है, आपको पता है हर मॉड्यूल में हमने सेम कर रखा है कि क्या मॉड्यूल है, क्या काम करता है, उसके रिगार्डिंग कुछ देखना तो आप यहाँ से सेम कर सकते हैं। और उसके बाद इंफॉर्मेशन देखनी हो तो देख सकते हैं, ये कंसर्न डिवीजन के रिगार्डिंग है। दूसरा चीज है एम्बुलेंस डिटेल। अभी तो हमने क्या किया था, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है उसकी 20 या 50 जो है एम्बुलेंस काम करती हैं, तो हमने एक कंपनी को रजिस्टर किया था कि एम्बुलेंस कैसे, कोई को दिक्कत है तो बता दीजिए वरना वो मैं म्यूट कर दूंगा। कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो बता दीजिए आप टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो बता दीजिए, वो मैं करता हूँ। तो ये है आपके सामने, आप एक काम कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज आप वो कर लीजिए। समझ में नहीं आ रहा, आपको करना ही नहीं है, समझ में नॉलेज बेस है ना, ये आपको काम नहीं करना है, नॉलेज के लिए है। ये सारा काम NHAI हेडक्वार्टर से हमारे जो हाईवे ऑपरेशन डिवीजन है वो करेंगे, कैसे एक एजेंसी को ऑनबोर्डिंग करना है और कैसे एम्बुलेंस को डालना है उसके रिगार्डिंग है। आपको केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जैसा जहां पे PIU लेवल का काम आएगा मैं बता दूंगा कि ये मॉड्यूल अब आपके यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी आपको सिर्फ देखना है, सुनना है, जानना है, ताकि कल को कोई PIU लेवल का कोई बंदा हो, उसकी कुछ क्यूरी हो तो उसे पता होना चाहिए भाई ये वाला काम कौन करता है डाटा लेक के ऊपर। So right now ambulance detail by HQ. Navigate to ambulance detail in the search menu, then search
screen given below will appear in the HQ login, in which HQ can onboard the ambulance detail by clicking on the new button as highlighted in the screen below. So ये आपके सामने क्या हो रहा है, ये सबसे पहले वो एम्बुलेंस को कैसे उनको करना उसके रिगार्डिंग है. अगर ऑलरेडी हो रखी है, इन दैट केस यू कैन व्यू इन द टेबल, और अगर नहीं है इसके रिगार्डिंग आपको न्यू वाले पे क्लिक करना है. So after clicking on the new button, tab form as shown below will appear for the onboarding purpose, in which HQ have to fill the details of the ambulance, which the selecting the ambulance agency by UPC phase zone. ये आपको फॉर्म दिखाऊंगा मैं कि आपको क्या क्या डिटेल फिल करनी है. ठीक है, इसमें जैसे एजेंसी का नाम हो गया, यूपीसी हो गई, फेज हो गया, जोन हो गया, आर हो गया, पीआईयू लोकेशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, एम्बुलेंस हो गई इन्फॉर्मेशन. ये सारी की सारी डिटेल्स विल बी फिल बाई कंसर्न डिवीजन इन HQ. ये सारी की सारी कौन करेगा, ये HQ लेवल से होंगी. HQ कैन बी डिमोबिलाइज एनी एम्बुलेंस. जैसे HQ के पास में ये भी अधिकार है कि जो एम्बुलेंस को उन्होंने वो किया है उसी को वो क्या कर सकते हैं, डिमोबिलाइज भी कर सकते हैं. HQ कैन बी मोबिलाइज एनी एम्बुलेंस बाय क्लिकिंग ऑन द एम्बुलेंस डिमोबिलाइज डेट एंड. ये आपके सामने दोनों चीज कर सकते. HQ कैन रीमोबिलाइज, दोबारा से जैसे तीनों काम किए थे, इंगेज कर सकते हैं, डिमोबिलाइज कर सकते हैं या दोबारा से मोबिलाइज कर सकते हैं. ये सारा का सारा टास्क है वो हमारा हेडक्वार्टर में कंसर्न डिवीजन करेगा. HQ कैन अपडेट एनी एम्बुलेंस बेसिक डिटेल. बेसिक डिटेल में क्या आता है, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई पीआईयू आरओ पे कुछ जोन वोन चेंज हो रहा हो और कुछ हो रहा हो, उनके एक्सपायर वगैरह बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी हो तो वो हमारा वो करेगा. अगर उनको भरी हुई इन्फॉर्मेशन देखनी हो, इन दैट केस वो क्या करेंगे, भरी हुई इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं. सो ये आपके सामने है. अब उनको देखनी हो तो रिपोर्ट वाले पे क्लिक करेंगे वो, और उसके बाद में हेलो, एक छोटा सा इश्यू है जी. बताइए बॉस. ये हमारा स्टाफ ना थोड़ा हिंदी समझ में दिक्कत है तमिलनाडु में. ओके बनी, आई हैव ऑलरेडी बॉस, आई हैव ऑलरेडी रीडिंग द स्टेप बाय क्लिकिंग ऑन द रिपोर्ट लाइक दैट. सो मैं दोनों लेके चल रहा हूँ कि जो एसओपी में इंग्लिश में वो भी रीड कर रहा हूँ और उसका हिंदी में रूपांतरण भी कर रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग. और एसओपी मैंने दे रखी है. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ओपन द एसओपी एंड अकॉर्डिंग टू माय लैंग्वेज, मेरे लैंग्वेज के हिसाब से आप भी स्टेप टू स्टेप उसमें मूव कर सकते हैं. ओके. सो नाउ अब जो टास्क आपके सामने आएगा वो आपका है, आपका मतलब पीआईयू लेवल का स्टार्ट का एसएलए वेरिफिकेशन. एसएलए जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है उसके रिगार्डिंग. तो इसमें क्या होगा, navigate to SLA verification of centralized ambulance in the search menu. The screen below will be appear in the HQ login, in which can we raise payment for ambulance by clicking on the new button as highlighted in the screen below. तो ये आपके सामने एम्बुलेंस जैसे कोई आपके पेमेंट के रिगार्डिंग है तो इसकी इन्फॉर्मेशन होगी, वो कैसे क्या फिल की जाएगी उसके रिगार्डिंग है ये. सो इसमें क्या होगा, आफ्टर क्लिकिंग ऑन द न्यू बटन टैब फ्रॉम एज शो इन द below will appear for the raise payment purpose, in which HQ have to select the agency and select contract detail and ambulance detail. By selecting agency, select contract, payment month, ambulance detail with invoice and invoice date. ये basic informations हैं, ये हमारे हेडक्वार्टर से फिल की जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने न्यू पे क्लिक किया, आफ्टर देन दिस फॉर्म विल बी अपीयर वेयर दे कैन सेलेक्ट एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट, मंथ and ambulance detail. After then some information filled by them like that agency detail ये वाली and invoice number or invoice date. After then click on the checkbox and click on submit button. After clicking on the action tab, update detail will appear where PIU update monthly inspection conducted whether found in order as NHI extended guidelines, deficiency found during monthly inspection, SLA score out of 70. ये बताया था आपको कि 70 में आपको कितना स्कोर देना है वो आपको देना है. Penalties if any date of conducting monthly inspection and submit and status come SLA verified by PIU. जैसे ही concerned division submit all the information, the status will update like that SLA verified PIU. If PD failed to, अगर यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, if PD failed to fill the details within 15 days, अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट का मतलब NHI हेडक्वार्टर से इनवॉइस रेस कर दी गई एंड वेरिफिकेशन के लिए आपके पास में आ गया, 15 दिन में आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, उसको अपडेट नहीं किया, आफ्टर देन क्या होगा, ये आपके सामने. यस सर जी, डिवीजन के हिसाब से मीटिंग रखिए बाद में, ये होने के बाद. ओके ओके, आई विल दैट. कुछ क्यूरी होगी तो मैं वन बाय कुछ क्यूरी होगी तो मैं 1 by 1 पूछ लूंगा. एक बार आप पूरा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए,
First of all, listen all the information, all the SOP detail, all the process that will be done by data lake. After then, you have any query, you can ask me. Okay, sir. Okay. So right now, आपके पास if PD failed to fill the detail 15 days, then the SLA score ये आपको भरना है, उसके बाद में ये सबमिट हो जाएगा. After HQ, click on Action tab, update net payment amount, finance transaction ID, if office file number and submit the transaction ID. ये दोबारा से रिक्वेस्ट आपकी हेडक्वार्टर में आ जाएगी, वो उसके रिगार्डिंग है. सो फर्स्ट मेरा फोकस यही है कि मोस्टली काम जो हो रहा है वो NHAI हेडक्वार्टर से हो रहा है. फिर भी PIU का क्या काम होगा वो मैं आपको बता देता हूं लॉगिन करके कैसे आपको अपना काम करना है. सो राइट नाउ अब आपका टास्क स्टार्ट होता है. लिटिल सा टास्क है, उसमें क्या आपको करना है वो देख लीजिए. इसमें आपको ये करना है कि आपका जो ये है, ये मैंने आपके सामने PIU अजमेर का लॉगिन कर लिया है. ठीक है, PIU अजमेर का मैंने लॉगिन कर लिया है. और ये ऐसे जैसे ही रिक्वेस्ट आती है तो आपके पास में ऐसी रिक्वेस्ट आएगी. कैसी वाली? बिल फॉरवर्डेड बाय HQ फॉर PIU वेरिफिकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ एनी इनवॉइस रेज बाय कंसर्न डिवीजन एंड सेंड टू यू, इन दैट केस आपके पास में अगर पेमेंट रिलीज हो गया है तो आपके पास में ये वाला ऑप्शन आएगा, ये देख लीजिए. और अगर नहीं हुई है तो क्या आएगा? बिल फॉरवर्डेड बाय HQ फॉर PIU वेरिफिकेशन. ये आपके पास ऑप्शन आएगा. इसमें आपको एक्शन पे क्लिक करना है, अपडेट पे क्लिक करना है. एक मिनट रुकिए, ये देखिए. अगर आपका ये है तो ऑलरेडी जैसे आपके पास में ऐसा आएगा. ये मैंने एक भरा हुआ खोला है. इसमें आपको क्या क्या बनना है, ये बननी है. वेदर फाउंड इज ऑर्डर एज बाय NHAI एक्सटेंड गाइडलाइंस. मैं एक बार आपको वो दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है. होल्ड कीजिए एक बार. ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये भरा हुआ है कि आपके पास में ऐसा आएगा जिसमें आपको ये वाली चीज डालनी है. स्कोर कितना डालना है, अमाउंट आपके सामने आई वेरीफाई करना है. और ये मैं एक मिनट रुकिए, मैं आपको शुरू से बताता हूं. एक मिनट, हम नेक्स्ट होगा. ये मैं आपके सामने है और इसमें AMBU एम्बुलेंस, तो पेमेंट पे चला गया. इसमें मैं दोबारा से क्लिक करता हूं, अपडेट पे क्लिक किया मैंने आपके सामने. ये देखिए क्या क्या वैल्यू. आप सिर्फ दिस फॉर्म आपको केवल इस, ये आपके लिए यही फॉर्म है जो सर बता रहे थे आपको अपडेट करना. अगर आपने 15 दिन में अपडेट नहीं किया तो ऑटोमेटिक बटन हट जाएगा. जो एक्शन का बटन आ रहा है ना ये वाला, वो बटन हट जाएगा आपके सामने. तो आपको क्या करना है, ये आपको चेक करना है. ईमेल के थ्रू आपके पास अलर्ट आ जाएगा. आपको करना क्या है, ये करना है वेदर मंथली इंस्पेक्शन कंडक्टेड, इसमें यस या नो करना है. और उसके बाद वेदर, ये देखिए यस या नो. वेदर फाउंडेड इन ऑर्डर एज NHAI एक्सटेंड, इसमें देख लीजिए यस या नो. और डिफिडेंसी कुछ मिली तो वो आपको फिल करनी है. और SLA स्कोर आपको 70 से नीचे डालना है. पेनल्टीज इफ एनी है वो आपको बतानी है कितनी है. डेट ऑफ कंडक्टिंग इंस्पेक्शन वो आपको चूज करना है. आफ्टर देन इनवॉइस नंबर ये है. और ये आप कुछ देखना हो तो आप यहां से देख सकते हैं. हाँ, ओनली मैंने बताया ना आपको, इट दिस टास्क विल बी परफॉर्म विद इन 15 डेज. ये जो आपके सामने फॉर्म है ये 15 दिन के लिए आपके पास आएगा जब डिवीजन कर देगा. अगर आपने इसको एक्शन बटन नहीं लिया, इन दैट केस क्या होगा, उस कंडीशन में आपके पास में एक्शन का बटन हट जाएगा. जैसे आज की तारीख में कई और भी मॉड्यूल चल रहे हैं डाटा लेक में, लाइक दैट आएगा आपके सामने. सो आपको जैसे ये वाला बटन है, आप बोलोगे सर एक्शन बटन आज तो आ रहा है लेकिन उस दिन बाद में हमने कुछ किया नहीं था, PD से थे नहीं और पूछ नहीं पाए थे और वो ऑटोमेटिक हट गया. तो इसमें पॉलिसी लगाई रखी है विद इन 15 डेज. अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया आफ्टर देन, ये बाय डिफॉल्ट आपका 17 स्कोर माना जाएगा. और वो फिर क्या होगा, ये होगा कि हाँ जी आपने बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट माना जाएगा.